बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ध्येयं सदा परमभद्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आत्मा त्वं यद्जामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचारा हृदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखान्दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लाख बार हरि हरि कयो एक बार हरि गाय अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न हने। सब द्वार को छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली कछु मेरी ओर निहार। बोल भक्त वत्सल भगवान की बोल कार्तिक महात्म्य की बोल सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आय कथा को प्राप्त करने से पूर्व भगवत नाम का स्मरण सभी भाव से। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
श्री नारायण 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 भज श्री नारायण ओ भज श्री नारायण 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 भज श्री नारायण ओ सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण ओ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण ओ सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप कारण करना वर्णालय भक्तवांचः कल्पतरो पीताम्बरधारी श्री वृंदावन विजय प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर पवित्र यह कार्तिक मास के अंतर्गत हम भगवान की पावन कार्तिक महात्म्य को एवं कार्तिक की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, जहां पर प्रभु नारद जी का बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है और यहाँ पर प्रभु जी महाराज के सानिध्य में रह करके अर्थात नारद जी ने उनको सुंदर पवित्र तुलसी महात्म में कार्तिक के महात्म में और कार्तिक के मास में भगवान की पूजन के फल को बताया कि भगवान का पूजन कैसे भी हो, किसी परिस्थिति में हो। कहा गया है कि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु, कि जहां पर संतों ने कहा है कि भगवान का नाम भाव कुभाव कैसे भी लिया जाए तो वह फल अवश्य प्रदान करता है, उसी प्रकार कार्तिक मास में भी भगवान का पूजन भाव कुभाव कैसे भी करे व्यक्ति वो फल अवश्य में प्रदान करता है और उस व्यक्ति के जीवन के सारे पापों का शमन कर देता है। क्योंकि अंते या गति सा गति, अंत समय में जैसी मति होती है कहते वैसी गति होती है, और अंत समय में जैसे भगवान का भजन होता है वही जीवन में पुण्य फल को लाभ को देने वाला होता है। प्रारंभ में आपने कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान का सुमिरन किया है, पर अंत समय में यदि मन भटक गया, अंत समय में भगवान से विमुख हो गया और संसार की तरफ लग गया, तो कहते जीवन का सारा किया हुआ तप फल सब निष्फल को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम तो पहले उच्च शिखर में बैठे हुए हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो मानो हमें भगवान अपने शिखर पर विराजमान करते हैं, और जैसे हम संसार में लुप्त हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत लोक हम विशंति, हम वैसे ही पुण्य से क्षीण होकर के देवलोक से मृत्यु लोक अकेला जाता है, उसी प्रकार कहते हैं मनुष्य भी देवत्व को रूप को प्राप्त करते ही पुनः नीचे गिर जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति कितने बड़े पद में बैठा हो और अचानक वह उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, नीचे गिर जाए, तो कितनी गिलानी होती है कि भाई कहां से दर कहां पहुंच गया। उसी प्रकार कहते भगवान का भजन करते कहां साधना तक बैठा हुआ था, पर कहां देखो अंत समय में संसार में ऐसा लुप्त हो गया, संसार सोचने लगा कि कहां देवत्व रूप को प्राप्त था और देखो गिर पड़ा और विविध योनियों में जन्म ले रहा है।
तो इसलिए जो भजन शुरू से चलता आ रहा है उसी लय को ही जीवन भर बना के रखें। तो हे प्रभु जी महाराज, उस व्यक्ति को अवश्य ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। और ये कार्तिक तो इतना पवित्र मास है, इतना पुण्य मास है कि इसमें किसी भी तरह अनायास पूजन यज्ञ आदि अपने द्वारा किया जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। भगवत पूजन किया जाए, वेद विधि से भगवान का यज्ञ हो तो कहते हो यज्ञ पूर्ण फल को देने वाला होता है। तो सुंदर भगवान की पूजन का महत्व का वर्णन करके बताया। आगे पृथ्वी जी कहने लगे कि हे नारद जी महाराज, अब आप जो है हमको भगवान गोवर्धन नाथ की महिमा को एवं अन्नकूट का महात्म्य कहिए। ये किस तिथि को होता है और किस विधि से होता है और किस कारण से हुआ, कृपा कर इसका वर्णन करके बताएं। नारद जी कहने लगे कि सुनो ऋषियों, पृथ्वी जी महाराज, यह कार्य जो है गोवर्धन पूजन का जो कार्य है, एक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है, जिसमें भगवान गोवर्धन नाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसमें कहते पृथ्वी पर गोबर की ध्वजा स्थापित करते हुए सुंदर भगवान विष्णु जी के सिंहासन विराजमान किया जाता है और इस गोवर्धन नाथ में साक्षात भगवान विष्णु का पूजन होता है, उनका आह्वान किया जाता है और 1650 से 16 प्रकार की विधि से भगवान का पूजन होता है। इसमें भगवान का आवर है, पाद्य है, अर्घ है, आचमनी है, स्नान है, वस्त्र है, तिलक है, पुष्प है, यज्ञोपवीत है, नैवेद्य है, मिष्ठान है, फल है आदि, ये सबका कहते हैं ऋषियों, हे राजन पृथु जी महाराज, भगवान का पूजन होता है। इसमें सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन किया जाता है। गणपति जी का पूजन करने के उपरांत फिर कहते हैं गोवर्धन भगवान का पूजन किया जाता है। सुंदर इसमें अन्नकूट अर्थात अन्न की व्यवस्था की जाती है, सुंदर अन्न बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, क्योंकि भगवान को विविध प्रकार का भोजन व्यंजन ही अत्यधिक प्रिय लगता है। तो इस प्रकार कहते हैं गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करके अन्न की व्यवस्था करते हुए सर्वप्रथम कहते हैं विप्र ब्राह्मणों को आवाहित करना चाहिए, उनके द्वारा भगवान का पूजन कराना चाहिए और फिर उसके बाद उन्हीं विप्र ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन कराएं। जितने विप्र मिल जाए, जितने ब्राह्मण मिल जाए, कहते उतना उत्तम कहा गया। क्योंकि हम जब भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, भगवान को तृप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान के दो मुख विशेष रूप से बताए गए। पहला मुख भगवान का अग्नि कहा गया है। जब हम यज्ञ में स्वाहाकार करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, तो कहते हैं वो भगवान का भोग होता है। और हम जिस प्रकार घर में रखे भगवान ठाकुर जी को तो बढ़िया सुंदर भोजन बना करके उनको भोग लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अग्नि में भी, यज्ञ में भी वही श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हमारा यहाँ तो अन्न का भोजन बन गया, वहां सामग्री का भोजन बन जाता है और वे सामग्री का भोग जो भगवान प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं और जैसा आप दोगे वैसा मिलता है। आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, घर में जिस भाव से आप भगवान का पूजन करें, जैसा भगवान को भोजन प्रसाद प्रदान कर रहे हैं, कहते वैसे आपको भी भगवान देते हैं कि जैसा आपने दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही बात उस भाव है भगवान का, मैं जैसा देना था वैसे तेरे दे दिया हमने वापस। तो पहला मुख है भगवान का अग्नि। यज्ञ की अग्नि को हम जब स्वाहा करते हैं तो वही अग्नि का भोग प्रसाद भगवान स्वीकार करते हैं। और दूसरा मुख कहा गया विप्र अर्थात ब्राह्मण। वेद कहते हैं ब्राह्मणों समुख मासित, भगवान के मुख में ब्राह्मण विराजमान रहते हैं। तो जब हम भोग भगवान ब्राह्मणों को प्रदान करते हैं और कहते हैं उससे विप्र ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो मानो भगवान ने आपका भोग स्वीकार कर लिया, वो तृप्त हो गए। तो इसलिए विप्र ब्राह्मणों को बुलाकर के कहते अधिक से अधिक जितने विप्र मिल सके, ब्राह्मण मिल जाए, कहते उनको हमको भोजन कराना चाहिए कि जन्मना ब्राह्मणा के
कहते हैं ब्राह्मण तो जन्म ले लेता है तो वह ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो जाता है, ये ब्रह्म तत्व उसके अंदर विराजमान है और तो विप्र बन करके आपको प्राप्त हुआ है। चाहे वो पूजन करे ना करे, यज्ञ करे ना करे, इस कार्य को संभाले ना संभाले, पर यदि वो विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है तो वह ब्राह्मण कहलाए। तो इस प्रकार कहते अधिक से अधिक जितने विप्र ब्राह्मण मिल जाए उनको भोजन कराए। फिर कहते अपने बंधु बांधवों को निमंत्रित करें और उनको भी उनके सहित भोजन स्वयं भी करें और उनको भी भोजन कराएं। हे ऋषियों, राजन जी, इस दिन हो सके तो गोवों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही गोवर्धन है। जो गो का वर्धन करे, गो की वृद्धि करे, वो गोवर्धन। तो इस दिन हो सके तो गाय का पूजन करें और हो सके तो गो की रक्षा का संकल्प भी धारण करें। कहते जिस प्रकार रक्षण करता है, लेकिन जिन गोपाल को हम ध्यान करते हैं, जिनका स्तवन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, कहते हैं वो भी स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म ही इस मृत्यु लोक में गो की रक्षा के लिए हुआ है। और भगवान ने चरण पादुका अर्थात जूते चप्पल कुछ भी धारण नहीं करे जीवन पर्यंत। उनका संकल्प यह था कि जब तक मेरी गायों के चरणों के नीचे जूते चप्पल ना आ जाए तो बिना उनके जूते चप्पल वो नहीं पहन सकती। जब उनके पैरों में कांटे चुभते होंगे, कंकड़ चुभते होंगे, तो पीड़ा उनको भी होती होगी। तो जब उनको पीड़ा हो सकती है तो फिर मैं भी वो पीड़ा क्यों ना सहन करूंगा। तो भगवान ने चरण पादुकाएं, जूते आदि कुछ भी धारण नहीं किए जब तक भगवान वृंदावन आदि भूमि पर रहे। इसलिए भगवान गो का वर्धन करने लगे, गो की सेवा करने लगे, इसलिए भगवान का एक नाम गोपाल पड़ गया। क्या गो का पालन करने वाले हैं, गो की रक्षा करने वाले हैं। तो हम भगवान को तो मानते हैं, खूब मानते, पर भगवान की नहीं मानते। सत्यता है, भगवान ने जो कहा है वो नहीं मानेंगे, पर भगवान को जरूर मानेंगे कि भगवान है, उनका पूजन करना है। पर भगवान ने जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उसको नहीं मानना। तो जब जिसको जिसने कहा है, जब उसकी नहीं मानी तो वो तुम्हारी काहे मानेगा, है ना जी। तो जब ये जिसको मनाना है तो उसकी माननी पड़ेगी, जो उसने कहा है। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि प्रभु जी हो सके तो आज के दिन गो की रक्षा का संकल्प भी ध्यान में करना चाहिए कि हम भी जो है गोविंद की तरह गो का वर्धन हम भी करेंगे। एक गाय को हम भी सेवा के तत्पर रहेंगे, उसकी सेवा में लगे रहेंगे, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो। कहते इस प्रकार गो का पूजन करें और सुंदर उनका श्रृंगार आदि करें। कहते हैं इस प्रकार गो बैल इन सब का पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बनाए सुंदर स्थान को शोभित करें। गो और समस्त लोग मार्ग पालिका के नीचे आए और कुछ कास का रास्ता बनाकर के एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे पुरुष दोनों अपनी अपनी तरफ खींचे। जो जीत जाए, कहते वर्ष भर तक उसी की जीत समझी जाए। दोनों कहते हैं भुजाओं की, अपनी दोनों भुजाओं की बलि राजा की मूर्ति बनाए और सब घर में उनका पूजन करें। कहते उनका गंध अक्षत पुष्प आदि से उनका पूजन करें और पूजन करने के बाद और भोजन आदि करें। हो सके तो कहते हैं जवाई आदि को बुला करके उनका भी पूजन करें। प्रभु जी महाराज कहने लगे, प्रभु हे नारद जी, बलि के दिन जवान का पूजन का क्या कारण है, कृपा का वर्णन करके बताएं। भगवान कहते सुनो, पहले किसी ने यह पूजन किया है तो कृपा करके बताएं। नारद जी कहने लगे कि सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जिस समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तब भगवान विष्णु जी का विवाह उस दिन लक्ष्मी जी के साथ हुआ, जो हम दीपावली का दिन मना चुके हैं। तब समुद्र ने अत्यंत आनंदित होकर के भगवान की स्तुति करी, खूब भगवान की प्रशंसा हुई। और कहते विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो वरदान क्या चाहिए। और समस्त समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित यहाँ पर भी निवास करें हमारे यहाँ, और यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा ही जैसा तुमने कहा ऐसा ही हो।
तो नित्य हमारी प्रति पूजा करने किया करेंगे, ये सुलभ लाभ आपको मिला करेगा। सुनो, जिस प्रकार अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई और अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया, उसी दिन वर्ण हो गया लक्ष्मी जी का। और अगले दिन समुद्र ने प्रार्थना करी कि आपकी सेवा करने का मौका मिले, तो भगवान ने सेवा का अवसर भी प्रदान कर दिया। और तब से कहते हैं कि ऋषियों, विदुर जी महाराज तब से जो है इस दिन प्रतिपदा के दिन, गोवर्धन की पूजन के दिन, कहते हैं दामाद का भी पूजन करने का विधान प्रारंभ हो गया। इसका पूजन करने पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और देवता आकर के खूब प्रशंसा गाने लगे। इस प्रकार कहते हैं भगवान का पूजन होता है। और हे व्रतो जी महाराज, ये लीला भगवान ने कहते द्वापर युग में इसको संपादित करी, जहां भगवान ने अपने समस्त परिकरों को, पिता को आदि को समझाते हुए कहा कि पिताजी आप जो है जिसके प्रति इंद्र का पूजन करते हैं, तो इंद्र तो स्वयं किसी के अधीन है, स्वच्छंद नहीं है, तो अब कैसे पूजन किया जा सकता है? और भाई इंद्र भी किसी के अधीन, इंद्र भी स्वयं बरसात नहीं करते। जब उनको ऊपर से आदेश होता है कि आप मेघ बरसाओ, तो फिर इंद्र मेघ को आदेश देते हैं, तब जाकर के मेघ बरसते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है इंद्र की पूजा त्याग करके, जिससे हमारा गो का वर्धन होता है, अर्थात गोवर्धन है, उनका पूजन करें। तो पुत्र की इस प्रकार की चर्चा में कहते दीपावली का दिन ऐसे निकल गया, क्योंकि हर वर्ष दीपावली में ही कहते नंद बाबा आदि सखा जो है इंद्र देवता की पूजा करते थे। जब भगवान ने प्रस्ताव रखा तो वो अमावस्या तिथि निकल गई, तब प्रतिपदा में निश्चय हुआ कि चलो कृष्ण के कहने पर हम सब जो है गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब गोवर्धन गए, वहां खूब भगवान का पूजन करने के लिए जल आदि से अभिषेक करना चाहा, और जल का अभाव वहां दिखा, तो भगवान ने कहा कि सभी आंख बंद करो, गंगा मैया का ध्यान करो। तो जब सबने आंख नेत्र बंद किए, तो कहते नेत्र बंद करते जैसी आंख खोली, तो वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की। तो मानसी गंगा प्रकट हुई, तब भगवान का विधिवत गोवर्धन जी का पूजन हुआ, और सुंदर कहते हैं पकवान जो बना करके नंद बाबा अपने घर से लाए थे, 56 प्रकार के भोग गोवर्धन जी को स्वीकार प्रदान करने के लिए, तो कहते सब उन्होंने जो है विधिवत वहां संपन्न किया। और जब इंद्र की पूजा नहीं हुई अमावस्या में, तो क्रोध इतना आया, तो कहते इंद्र जो है इतने घनघोर बरसे, इतना घनघोर मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ मेरी पूजन ना करने का इनको दंड दिया जाए। तो कहते जब बरसे तो सब ब्रजवासी एकत्रित होकर के भगवान के पास आए और कहा अब आप ही बताओ, आपने कहा था इंद्र की पूजा करो, हमने करी, तो देखो क्या दंड मिल रहा है, इसलिए अब जो है आप ही को कुछ करना होगा। तब कहते हैं कि भगवान ने समस्त परिकरों को एकत्रित करके, ब्रजवासियों को एकत्रित करके गोवर्धन नाथ की तलहटी पर आए और सबसे अनुरोध किया कि अब तुम अब सब जो है मिलकर के इनको धारण कर लो। तब कहते हैं कि भगवान के आदेश सुनकर के समस्त ब्रजवासी साथ में जुटे, और कहते उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया। 7 दिन 7 रात्र तक भगवान ने उसको धारण करने पर कहते भगवान का एक नाम गिरधारी पड़ गया। बोलो गिरधारी भगवान की। तो कहते हैं पुत्र जी महाराज इस प्रकार यह भगवान का गोवर्धन नाथ का पूजन उसी दिन से प्रारंभ हो गया, और सारे जनमानस भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। जनमानस को प्राप्ति होती है तो गोवर्धन नाथ की प्रदक्षिणा करते हैं, जिनको वो सुलभ नहीं होता तो जिस क्षेत्र में, जिस मंदिर में वह गोवर्धन नाथ की पूजा होती है, वहीं कोई गोवर्धन नाथ अर्थात गोवर्धन समझ करके कहते उनकी प्रदक्षिणा करने पर भी मानसिक रूप में उनको गिरिराज पर्वत की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस जगत संसार में गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ होगी। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे बाल चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे बाल चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल साज रहे। ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन तेरे गले में कंठा सोने को। हो तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे साथ कोट की बड़ी कमान। हो तेरे साथ कोट की बड़ी कमान। और चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। और चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन
तेरे माथे मुकुट विराज रहा मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की संत समाज की पवन सुत हनुमान की वृषा कुमरी मैया की नीलकंठ महादेव की पवन सुत हनुमान